Hello and welcome to the Zorawar classes. I am Prithvi. Let's start today's topic, that is time and work. Time and work सिंपल मीनिंग है कि कितना टाइम लगा किसी काम को करने में या कितने टाइम में कोई काम कर सकता है, यही पूछा जाता है। इस टाइप के क्वेश्चंस पे आपने पढ़ा भी होगा। एक आदमी एक काम को 5 दिन में करता है, दूसरा आदमी उसी काम को 6 दिन में करता है, तो बताओ दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे। इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि ये है क्या। मान लीजिए एक पर्सन है ए, वो किसी काम को 5 दिन में ख़त्म कर देता था। दूसरा पर्सन है बी, वो उसी काम को 10 दिन में ख़त्म कर देता था। तो हमें ये बताना है कि ये दोनों मिल के ए प्लस बी उस काम को कितने दिन में ख़त्म करेंगे, है ना। यही क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। अब आप जिनको पहले से ही टॉपिक आता है वो समझते होंगे कि इसको आपको बताया जाता है कि पहले एक दिन का काम निकाल लो। एक दिन का काम निकालने के लिए आपको इसको ऐसे लिखना पड़ेगा 1/5। एक दिन में अगर ये किसी काम को 5 दिन में करता है तो एक दिन में 1/5 ही करेगा, और बी को 1/10, है ना। हम थोड़ा सा अलग करेंगे, हम इसको एलसीएम मेथड से करेंगे। मैं आपको एलसीएम मेथड बताता हूँ क्या है। एलसीएम मतलब लघुत्तम समपरिवर्तक, जानते होंगे आप। एलसीएम किसी चीज़ का कैसे निकालते हैं, आप पहले दोनों की जो वर्किंग कैपेसिटी दे रखी है, दोनों किस तरह से किसी काम को करते हैं, आप उसका एलसीएम ले लीजिए। एक आदमी एक काम को हमें क्या दिया था कि ए 5 दिन में करता है, बी 10 दिन में करता है ना। सबसे पहले हम टोटल वर्क निकाल लेंगे कि एक्चुअल में वो काम है कितना। तो वो कैसे निकलेगा, वो एलसीएम से निकलेगा। 5 और 10 का एलसीएम अगर आप करेंगे तो आप पाएंगे कि ये 10 ही आएगा। ओके, 5 और 10 का एलसीएम 10, तो टोटल वर्क इस केस में आ गया 10। मतलब 10 काम होने। इसको आप ऐसे समझिए, काम करने को जैसे आम खाना है, मतलब 10 आम खाने हैं टोटल। ये 5 दिन में खा सकता है 10 आम को, और बी 10 दिन में खा सकता है 10 आम को। तो अब आप क्या ये बता सकते हो कि एक दिन में कितने आम खा सकता है ए। अगर ए 5 दिन में 10 आम खाता था तो एक दिन में वो कितने आम खाएगा, 2 ही तो आम खाएगा। फिर ऐसी 2 पंजे 10 हो जाएगा, तो 5 दिन में अगर 2-2 आम रोज़ खाता रहेगा तो वो 10 आम खा लेगा, है ना। यानी एक दिन में 2 काम करता है अगर टोटल 10 काम थे तो। ऐसी बी एक दिन में कितने काम करेगा, ये तो एक ही काम करेगा, है ना। बी एक दिन में एक काम करेगा। ओके, अब हमें क्या पता चल गया, दोनों अपने अपने टाइम पर एक दिन में कितना कितना काम करते हैं। हमें ये पूछा है कि दोनों को काम एक साथ करा रहे हैं। अब सोचो, अगर दोनों एक साथ मिल गए हैं, ए प्लस बी हो गया है, तो एक दिन में कितना काम हो रहा होगा। एक दिन में 2 + 1 3 काम हो रहा होगा। 2 + 1 3 काम, है ना। 3 काम यानी 3 आम वो एक दिन में मिलके खा लेते हैं। टोटल आम कितने खाने थे, 10 खाने थे। तो कितने दिन में खा पाएंगे, एक दिन में अगर 3 खाते हैं तो ऐसे आप टोटल वर्क से डिवाइड कर दीजिए इसको, तो 10/3 दिन इसका आंसर हो जाएगा। ओके, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो ये ऐसे आ जाएगा फ्रैक्शन में 3 1/3। इसका मतलब 3 सही 1/3 दिन में वो इस पूरे काम को कर लेंगे। ओके, तो ये एक सिंपल कॉन्सेप्ट है। इसी से क्वेश्चंस आते हैं, देखते हैं क्वेश्चन किस तरह के आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। वर्कर A takes 8 hours to do a job. Worker B takes 10 hours to do a job. How long should it take both A and B working together to do the same job? एक वर्कर है A जो कि 8 दिन में ख़त्म कर देता है एक काम को, 8 घंटे में ख़त्म कर देता है एक काम को। दूसरा वर्कर है B जो 10 घंटे में ख़त्म करता है उस काम को। हमें ये बताना है कि दोनों मिलके साथ में काम करने लगे कैसे। आप इसका एलसीएम ले लीजिए। 10 और 8 का जब एलसीएम लेंगे तो आएगा 40, यानी टोटल वर्क कितना हो गया इस केस में 40। अब ए का एक दिन का काम निकालिए 5, बी का एक दिन का काम निकालिए 4, यानी दोनों मिलके एक दिन में कितने काम करते हैं, 9 काम करते हैं। हमें ये बताना है कि वो दोनों टोटल यानी ए प्लस बी जब करेंगे 9 काम करेंगे तो कितने दिन में ख़त्म कर देंगे। टोटल काम है 40 डिवाइड बाई 9, 40/9 दिन, ये आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। A can do a piece of work in 15 days. B alone can do it in 10 days. B works at it for 5 days and then leaves. A alone can finish the remaining work in. क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, समझेंगे कैसे। A 15 दिनों में एक काम को कर सकता है और B अकेले उस काम को 10 दिन में कर सकता है। तो सबसे पहले जैसे हमें दिया गया वैसे क्वेश्चन बना लेते हैं। A 15 दिनों में और B जो है वो 10 दिनों में।
करता है उस काम को, है ना। अब हमें ये पूछा गया है कि बी उस पर 5 दिनों के लिए काम करता है और बाकी दिन को छोड़ देता है, तो ए अकेला उस काम को कितने दिन में ख़त्म करेगा। तो पहले हमें इनका एक दिन का काम निकालना पड़ेगा। एक दिन का काम निकालने के लिए आप टोटल वर्क निकाल लीजिए। टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, एलसीएम लेके। एलसीएम लीजिए, 15 और 10 का एलसीएम क्या आएगा, जल्दी बताओ। 15 और 10 का एलसीएम आएगा 30। ओके, तो आपका टोटल वर्क कितना हो गया, 30 काम करना है। तो एक दिन में ए कितना काम करेगा, ए करेगा 2 काम। बी कितना काम करेगा, बी करेगा 3 काम। ओके, अब इसने हमसे कहा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए क्या कहा, बी वर्क्स एट इट फॉर 5 days। बी ने 5 दिन के लिए काम किया। बी एक दिन में 3 काम करता था, तो बी 5 दिनों में कितने काम करेगा, 15 काम कर देगा। 15 काम तो हो चुके, 15 काम ख़त्म हो गए ना। अगर 15 काम ख़त्म हो चुके हैं तो बचे कितने, 30 में से 15 काम हो चुके हैं, अब 15 काम ही तो बचा है। ये 15 काम ए को अकेले करना है। ए अकेले एक दिन में कितने काम करता है, 2 काम करता है, तो वो पूरा 15 काम को ख़त्म करने में 7.5 दिन लेगा जी, है ना। 7.5 days लेगा। क्या ऑप्शन है, यस, ऑप्शन सी, यही आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। A alone can complete a work in 16 days and B alone can complete the work in 12 days. Starting with A, they work on alternate days. The total work will be completed in. फिर से हमें A का काम दे रखा है। A की कैपेसिटी कि वो 16 दिन में एक काम को ख़त्म कर देता है। B की कैपेसिटी है कि वो 12 दिन में उस काम को ख़त्म कर देता है। आपको ए से शुरू करते हुए, ये दोनों अल्टरनेट डे में काम कर रहे हैं, ये दोनों अब एक साथ काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये भी करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि दोनों अकेले अकेले एक दिन में कितना काम कर सकते हैं। तो आप पहले इनका एलसीएम लेके टोटल वर्क निकाल लीजिए। टोटल वर्क निकालेंगे एलसीएम लेके, 16 और 12 का एलसीएम लीजिए, क्या आएगा आप करेंगे तो आपको पता चलेगा। 16 और 12 का एलसीएम आएगा 48। ओके, मुझे पता है, आप करके देखिएगा तभी आप यहाँ पे लिखिएगा, ऐसे नहीं। और फिर भी अगर इन केस कुछ ऐसा होता है कि आपको एलसीएम नहीं लिया जा रहा है, नहीं आता है, तो आप सीधा मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हो 16 गुणा 12, उससे भी हो जाएगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन होगी, वो बाद में कट जाएगा, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं कि सर एलसीएम नहीं आता, बड़ा नंबर आ जाएगा, यहाँ 110 120 लिखा हो तो क्या करेंगे। तो आप मल्टीप्लाई कर दीजिए सीधा और इससे डिवाइड कर दीजिए, तो एक एक की कैपेसिटी आ जाएगी। आगे अगर किसी क्वेश्चन में वो सिचुएशन आएगी तो हम वो भी करके दिखाएंगे आपको। ओके, तो आप देखिए, ए एक दिन में 3 काम करता है, बी एक दिन में कितने काम करता है, 4 काम करता है। उसने कहा ये दोनों अल्टरनेट डे में काम कर रहे हैं। अल्टरनेट क्या होता है, एक दिन ए आएगा, दूसरे दिन बी आएगा, फिर ए आएगा, फिर बी आएगा। तो यहाँ पे आपको ये देखना होगा कि एक एक दिन करके आप नहीं कर सकते इस क्वेश्चन को, आपको देखना होगा पेयर में। ए और बी मिला के 2 दिन में काम कर पाएंगे, 7 3 + 4, है ना। ए और बी ने 2 दिन में कितना काम किया, 2 days में उन्होंने काम किया 7, टोटल काम है 48। तो ऐसे 2-2 दिन कितने दिन हो जाएंगे। अगर यहाँ मैं 6 का मल्टीप्लाई कर दूँ तो आप देखिए 12 days में 42 काम हो जाएंगे। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीधा सीधा एक दिन ए आएगा, दूसरे दिन बी आएगा, 7 7 7 7 7 7 7 7 करके आप प्लस करते जाइए। ओके, अब लेकिन अगर आप 7 से मल्टीप्लाई करते, अगले 2 दिन और जोड़ लो तो यहाँ 49 वर्क हो जाएंगे। 7 7 से 49 होता है, तो वो तो हमारा ज़्यादा हो जाएगा। तो यानी अभी तो 12 दिन तो लगे हैं, इसके अलावा कितने लगेंगे ये देखते हैं। 13वां दिन भी लग जाएगा, क्योंकि 12 दिन तक तो बी पे ख़त्म होगा। 13वें दिन कौन आएगा, ए, यानी +3 कर दो आप तो 45 काम भी हो गए। 14वें दिन कौन आएगा, 14वें दिन आएगा बी, और वो तो 4 काम करता है एक दिन में, है ना। तो ये 49 हो जाएगा, लेकिन काम तो 48 ही है, तो एक ज़्यादा हो रहा है। तो हमें एग्जैक्टली निकालना पड़ेगा कि बी दिन के कितने पार्ट में 14वां दिन तो लगेगा। अगर यहाँ 14 ऑप्शन होता और 13 कुछ ऑप्शन नहीं होता तो हम कर लेते, हमें प्रॉब्लम नहीं होती। बट अभी यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हमें 13 दिन और कुछ घंटे लग रहे हैं, यानी वो फ्रैक्शन में डे आएगा 14वां दिन। तो देखते हैं कैसे कर पाएंगे। एक दिन में 4 काम करता है बी, टोटल काम कितना बचा है, काम बचा है 3 काम बचा है। 48 में से 45 गया तो 3 काम, 3/4
3/4 दिन में ही तो कर पाएगा उस काम को, है ना। तो पहले कितना था, 12 दिन प्लस 1 दिन, ये वाला जो ए का काम था 13 दिन और 3/4, तो 13 प्लस 3/4 दिन में ये पूरा काम होगा। अब देख सकते हैं ऑप्शन डी, ये थोड़ा सा लिखा नहीं है सही से, एक्चुअल में ये 133/4 डेज़ नहीं है, ये है 13 3/4 डेज़। यही आपका आंसर है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। A, B and C can do a piece of work in 20, 30 and 60 days respectively. In how many days can A do the work if he is assisted by B and C on every third day? देखते हैं कैसे करेंगे। हमें इस पर 3 पर्सन काम कर रहे हैं। A एक काम को 20 दिन में कर देता है, B उसी काम को 30 दिन में करता है और C उस काम को करने में 60 दिन लेता है। सबसे पहले आप इनका एलसीएम ले लीजिए। जब आप इन तीनों का एलसीएम लेंगे तो आप देखेंगे कि 60 ही आएगा एलसीएम। आप एक एक दिन की कैपेसिटी निकाल लीजिए इनकी कि ये एक दिन में कितना काम करते हैं। ए 3 काम करेगा, बी 2 काम करेगा, सी 1 ही काम करेगा एक दिन में, है ना। तो इसने कहा है, आप आगे क्वेश्चन में समझिए कि ये क्या कह रहा है। कह रहा है कि इस कार्य को ए कितने दिन में पूरा करेगा, ए उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। अगर वो वैसे तो अकेला काम कर रहा है सारे दिन, लेकिन बी और सी तीसरे दिन आ जाते हैं, यानी वो 2 दिन तो अकेले करता है काम और तीसरे दिन बी और सी एक साथ आ जाते हैं उसके साथ काम करने। तो ज़रा देखो कि 2 दिन वो कितना काम कर लेगा। ए 2 दिन में 6 काम कर लेगा। तीसरे दिन बी और सी एक साथ आ गए, बी और सी ने 3 काम करवा दिए उसके, है ना। तो 3 दिन में 12 काम हो जाएंगे टोटल। कैसे, तीसरे दिन तो ये तीनों एक साथ काम कर रहे हैं, तो तीनों 3 4 5 और 6 काम कर रहे हैं। पहले दिन सिर्फ ए ने काम किया था, दूसरे दिन भी ए ने काम किया था, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 3 + 3 + 6, टोटल 12 हो गया ना 3 दिन का। तो 3 दिन में 12 काम होता है, टोटल काम करना है 60, है ना। टोटल काम करना है 60। अभी हमने देखा था टोटल वर्क निकाला था एलसीएम लेके। 3 दिन में 12 काम है तो 60 काम कितने दिन में होगा। 3 दिन में 3 डेज़ में कितना काम हो रहा है, 12 काम हो रहा है। तो 60 बनाना है इसको, टोटल काम तो हमारे 60 है, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर इसको 5 से मल्टीप्लाई किया तो इधर भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। तो कितना हो गया, 15 दिन, 15 डेज़ में कितने काम हो रहे हैं, 60 काम हो रहे हैं। तो यानी क्या आंसर आना चाहिए, 15 डेज़। ये देखिए, ये रहा आपका करेक्ट आंसर, 15 डेज़। ओके, तो फिर से मैं बता रहा हूँ कि जो मैं हर क्लास में कहता हूँ, अगर आपका कॉन्सेप्ट अच्छा होगा तो आप क्वेश्चन में जो भी पूछ रहा है आप उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को हैंडल कर पाओगे, उसको सॉल्व कर पाओगे। लेकिन आपको साथ साथ मेहनत करने की ज़रूरत है, आपको ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। अगर आप लगातार प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप नहीं कर पाओगे। यू नीड टू डू प्रैक्टिस अलॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके, ये एक अलग टाइप है। क्या टाइप है देखते हैं। 20 women can do a work in 16 days. 16 men can complete the same work in 15 days. ओके, 20 women है, वो एक काम को 16 डेज़ में करती हैं। ऐसे ही 16 men हैं जो कि उस काम को 15 दिनों में करते हैं, है ना। हमसे पूछा है कि उनकी कैपेसिटी का रेशियो क्या है। तो आप ज़रा देखो कि मान लो एक काम है, उसको एक आदमी 10 दिन में करता है, तो जब वहाँ पे 20 आदमी आ जाएंगे तो वो काम जल्दी हो जाएगा ना, 10 दिन से तो कम में होगा। ये बात में तो किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसी तरह से अगर किसी काम को पहले 20 लोग कर रहे थे, वो चाहे कितने भी टाइम में कर रहे थे, है ना। अगर पहले 20 लोग कर रहे थे चाहे कितने भी टाइम में, और वो कम हो गए 20 से, या हम ये बात करें 20 लोग किसी काम को कितने दिन में कर रहे थे, तो एक आदमी कितने, तो वो बढ़ जाएगा उसका टाइम। कम लोग करेंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा ना। इसीलिए आप देखिए, अगर हम एक वुमेन का निकालने जाएंगे तो आपको इसको 16 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी एक औरत कितने दिन में इस काम को ख़त्म करेगी। एक वुमन
कितने दिनों में इस काम को ख़त्म करेगी? 16 इंटू 20, 16 इंटू 20 होता है 320, 320 दिन में ख़त्म करेगी एक औरत। इसी तरह से आप एक मैन का निकालिए, एक मैन उस काम को कितने दिन में ख़त्म करेगा? 15 इंटू 16, 15 गुणा 16, ओके, 240 दिन में। आपको ये दोनों पता चल गया? इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इनकी कैपेसिटी निकाल लीजिए। कैपेसिटी कैसे निकलेगी? आपको पता चल गया ये टोटल काम इतने दिन में करता है, ये टोटल काम इतने दिन में करता है, आप डिवाइड कर दो, क्या आएगा? 3:4, 3:4 आपका आंसर है। नहीं समझे? फिर से समझ लो। मैन और वुमेन का हमें टोटल काम पता चल गया कि ये इतने दिन में काम ख़त्म कर देती है और ये इतने दिनों में काम ख़त्म कर देता है। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है? हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि मैन एंड वुमेन का रेशियो पूछा है। अगर वुमेन और मैन का पूछता है तो आप वुमेन ऊपर लिखते, मैन नीचे लिखते, तो ये 4/3 हो जाता, 4/3, ओके। लेकिन क्योंकि हमसे मैन पहले पूछा है तो आप मैन के टोटल कितनी कैपेसिटी है, फिर वुमेन की कितनी कैपेसिटी, दोनों को डिवाइड कर दो, तो यू विल गेट 3:4। 3:4 विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12 men complete a work in 9 days. After they have worked for 6 days, 6 more men join them. How many days will they take to complete the remaining work? 12 पुरुष एक कार्य को 9 दिन में पूरा करते हैं। 6 दिन कार्य करने के बाद 6 अधिक व्यक्ति उनसे जुड़ते हैं। शेष कार्य को पूरा करने में उन्हें कितना समय लगेगा? तो देखते हैं कैसे करना है इसको। 12 मैन एक काम को 9 दिन में करते हैं, ठीक है। तो इसने कहा कि वो 12 के 12 लोग एक साथ काम कर रहे थे और उन्होंने कर लिया भाई 6 दिन काम किया उन्होंने, है ना। 12 लोग एक काम को 9 दिन में कर रहे थे और उन्होंने 6 दिन तक वो काम किया। तो पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कि एक्चुअल में टोटल वो काम है कितना। तो पहले आप एक आदमी का काम निकाल लो। एक आदमी उस काम को कितने दिन में करेगा? 9 इंटू 12, 108 दिन में कर लेगा, ओके। उसके बाद टोटल काम कैसे निकलेगा? टोटल काम मैंने आपको बताया था, इनका एलसीएम ले लो, इसका एलसीएम 108 ही आएगा। 108 टोटल वर्क हो गया आपका। अगर 108 टोटल वर्क हो गया तो एक आदमी का एक दिन में कितना काम होगा? 12 होगा, तभी तो 9 दिन में काम ख़त्म हो पाएगा ये, है ना। तो एक आदमी एक दिन में 12 काम करता है उसने, लेकिन हमको ये बोला है कि जो 12 आदमी थे ना उन्होंने 6 दिन काम कर दिया है। जो शुरू में 12 पुरुष एक साथ काम कर रहे थे, जो 9 दिन में ख़त्म कर देते थे, उन्होंने 6 दिन तक काम कर दिया, ठीक है। तो अभी आप देखो कि 12 लोग 9 दिन में 108 काम कर देते हैं। टोटल का टोटल काम 108 वो 12 लोग 9 दिन में कर देते थे। तो ज़रा ये बताओ कि वही लोग 6 दिन में कितना काम करेंगे? तो यानी 12 इंटू 6, 72 काम करेंगे, है ना। कितना बच गया? 36 काम बच गए। 108 में से माइनस कर दो आप, बाकी का बचा हुआ काम इतना बच गया। अब उसने कहा 100 जो बाकी के 36 काम बचे हुए हैं ना, इस काम को करने के लिए 6 और लोग आ गए हैं। तो यानी अब हो गए 18 लोग पूरे, ठीक है। एक आदमी एक दिन में एक ही काम करता है और 18 लोग हो गए हैं। तो अब एक दिन में 18 काम होगा एक साथ। तो ये कितने दिन में ख़त्म कर देंगे बाकी का काम? 2 दिन में। तो 2 दिन इसका आंसर। ये बात समझ आई? अगर आप अभी तक हमारे व्हाट्सएप नोटिफिकेशन से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ स्क्रीन पर दिखने वाले नंबर पे एक मैसेज कर दीजिए, अपना नाम और अपनी पोस्ट, जिस पोस्ट के लिए आप तैयारी कर रहे हैं उस पोस्ट को लिखकर, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही, आज के लिए इतने ही क्वेश्चन। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में इसके और टाइप्स लेंगे, टाइम वर्क के थोड़े से और कॉन्सेप्ट्स को लेंगे, जिसके अंदर वेजेस भी आ जाएंगे, वेजेस रिलेटेड क्वेश्चंस भी आ जाएंगे, और फिर कंप्लीट करते हैं इस टॉपिक को। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।